अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। की हालत वाड़े जी तो सबनो जी वड्डा वड्डा वेलकम। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे नर्सरी का राउंड। मैं गई हूँ नर्सरी और अपने गार्डन के लिए मैंने लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से पौधे। और पूरे व्लॉग में आज आपको मैं दिखाऊंगी कैसे मैंने अपने गार्डन को और अपने घर को जो है फूलों से भर दिया भाई। गुलाबों के फूल, चंबेली के फूल और ये फूल वो फूल, सारे फूल। और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे उसको सेट किया। गार्डन की मिट्टी भी चेंज कर ली बाजी ने, उसके ऊपर खाद भी लगा दी। बहुत सारा खर्चा किया है कल। और ये वाला व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आएगा। और वही बहुत ही टॉप ट्रेंड वाली स्टोरी भी आज के ही व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि पहली बार आए हों मेरी वीडियो पर और वो मुझे नहीं जानते हो, तो प्लीज़ चैनल को कर देंगे आप सब्सक्राइब, लाइक। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और फेसबुक पर भी हूँ मगर पता नहीं कहाँ हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है भाई बड़े ही नायाब किस्म के पौधे से कहते हैं इम्पोर्टेड। पता नहीं नाम मुझे कख किसी का नहीं पता, मगर लग रहे हैं सारे इम्पोर्टेड। और जब पूछे गए तो भाई ये एक इतना चुन्ना मुन्ना सा पौधा 1000 रुपीज़ का है। हाँ जी, 1000 रुपीज़। तो हमने कहा भाई अपनी रेंज के मुताबिक थोड़े सस्ते मस्ते पौधे दिखा दें। तो आपको पता है कि भाई मुझे चाहिए थे थोड़े से मौसमी जो क्या होते हैं मौसमी फूल वाले। ये देखें क्या खूबसूरत बास्केटें लटकी हुई थी। और ये मुझे इतनी सस्ती पड़ी, यानी कि एक जो शादी है ना विदाउट कोई भी चीज़ के, वो 150 रुपये की थी। और 250 रुपये की उसने मुझे ये दी पौधे वौधों के साथ। तो मैंने ये ली जी 5। इतने प्यारे लग रहे थे कलरफुल्स, मगर ये सिर्फ सीज़न के हैं। जब सीज़न आउट होगा तो ये भी जो है ना आउट हो जाएंगे, यानी कि सूख जाएंगे। तो ये भी लिए। और इसके साथ मैंने यहाँ से बहुत सारे और पौधे लिए यार। चीकू का पेड़ लिया मैंने, और अनार का पेड़ लिया मैंने। अच्छा जी, इसके साथ ही मैंने पुदीना लिया है, बहुत सारी सब्जियाँ के वेजिटेबल्स ली। अच्छा, वो तो मैंने दराज से मंगवाई थी, यहाँ से कम ली। अच्छा जी, यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाओ कि मैंने कितनी सारी चीज़ें ख़रीदी हैं। पता है दिल क्या कर रहा था, दिल कर रहा था एक बहुत बड़ा सा ट्रक मंगवाऊँ और उसके अंदर ये सारे का सारा लोड कर दूँ और सब का सब घर ले जाऊँ। इसके बावजूद जो है ना मैंने अपने अकाउंट से निकाले थे 5000। और जिसको नहीं पता कि मेरी मंथली अर्निंग कितनी होती है, मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आपने वहाँ से जाके ज़रूर वॉच करना है कि मेरी मंथली जो इनकम है ना वो कितनी होती है। तो वो सारा भी हुआ और मैंने अच्छा खासा खर्चा किया। बाकी मेरे लगे 5000 और हस्बैंड के लगे 12, नहीं तकरीबन हस्बैंड के 7000। तो हमारे कुल मिला के 12-13 हज़ार रुपये लग गए। ग्रास और ग्रास, अभी घास नहीं आई है, सिर्फ पौधे वगैरह में मेरे अच्छे खासे पैसे लग गए। तो ये भी देख लिए जी, बहुत ही प्यारे पौधे। और आपको पता है जब आप नर्सरी आते हैं ना तो आपका दिल तो पहले ही बाग बाग हो जाता है ना, वहाँ की सुन्नी सुन्नी सी खुशबू, ठंडक। जो लोग नर्सरी जाते रहते हैं जहाँ पौधे हैं उन्हें पता है। अच्छा, आप में से ही बहुत सारे लोगों ने कहा था कि गार्डन को सही कर लें, आपका गार्डन बहुत ख़राब हो रहा है, आप सही कर लें। तो कसम से मुझे इतना शौक़ आया ना, मैंने कहा वाकई अब मैंने जो है ना अपने घर को भरा भरा कर देना है। तो कुछ दराज से मैंने पौधों के जो मौसमी सब्जियां हैं ना उसके सीड्स मंगाए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि वो मुझे कितनी सस्ती पड़ी और किस तरह से आप भी अपने घरों में ना छोटी छोटी सी ये जो पानी की बोतलें होती हैं ना, पेप्सी पीते हैं हम और 7 अप पीते हैं या पानी लाते हैं मिनरल वाटर, उसकी जो बोतलें होती है ना छोटी वाली, उसमें भी हम कर सकते हैं। और लीमू लगे हुए थे, इतने छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर ढेरों ढेर लीमू लगे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम लोग ये ले लेते। मैंने कहा मैं नहीं ले रही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसी तरह का एक पौधा लिया था जिसमें से लीमू तो झड़े और जो उसके पत्ते थे वो भी सारे झड़ गए। उसका रीज़न क्या है, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ तो ये इतने हरे भरे लगते हैं, जब हम घर लेकर जाते हैं तो हमारे जो फल है वो भी गिर जाते हैं, सब्ज़ी भी जो वो भी गिर जाती है और जो पत्ते हैं ना वो भी गिर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि धूप चाहिए इसको सख्त वाली। और मुझे पता चला मेरे घर पे इतनी धूप नहीं पड़ती, मगर फिर भी मैंने ये चिकू भाईजान ले लिया है जी। ये देखिए जी, इतने प्यारे 2 छोटे छोटे से चुन्नू मुन्नू से चिकू लगे। मैंने कहा भाई तुम लोग थैलियों में भी डालते हो, तुम लोगों के इतने प्यारे प्यारे पौधे निकल आते हैं। हम घर में मिट्टी डालें जो डालें हमारे पौधे इतने अच्छे नहीं होते। मगर इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, बहुत सारी मेडिसिन दी, कहा कि इसके साथ आपने अपने पौधों का बहुत सारा ख्याल करना है, तो जिसके बाद जो है ना बहुत अच्छी सब्ज़ी, बहुत अच्छे फल ले सकते हैं। अब जनाब क्या हुआ, अब आप लोग जो थंबनेल और जो देखकर आए हैं उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं जी। तो फिर वही अगेन सितारा यासीन वाला, और जिसको नहीं सुनना है यार वो स्किप करके थोड़ा आगे चला जाए, क्योंकि बस मैं एक बीच में ही ये वाली बात करूँगी और आगे जो है ना मेरे अपना वही रूटीन का व्लॉग होगा। तो जिनको नहीं सुननी है सितारा यासीन के रिलेटेड बात तो प्लीज़ वो स्किप करके आगे चले जाओ। और जिसको ये ही हाउ लेनी है, जैसे कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, इस तरह आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको सितारा यासीन के टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो वो यार यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है।
आपको पता होगा कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक मियाँ बीवी का जिक्र किया था कि जो कि वीडियो बनाते हैं और उन्होंने बहुत सारे प्रूफ देने का कहा था। उनको आज में नाम लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उनकी वीडियोस देखनी चाहिए। उन्होंने कल शोएब और जवेरिया, उनके चैनल का नाम है, मियाँ बीवी हैं शायद वो लोग, और उनके चैनल का नाम है शोएब और जवेरिया। मैं पहले नहीं देखती थी, जब से वो सितारे के ऊपर जो है ना अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और सितारे के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, इस वजह से मैं उनके चैनल के साथ जुड़ गई हूँ और मैं उनकी वीडियोज़ देखती हूँ। तो कल वाली वीडियो में कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उनकी जो वीडियो आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम कुछ प्रूफ देंगे, और वो कहते हैं कि सितारा यासीन ने सारा का सारा झूठ कहा है, कोई शादी नहीं हुई, अपने हस्बैंड की कोई शादी नहीं कराई है, कोई कौसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कल उन्होंने प्रूफ ये दिए। उन्होंने कहा कि सितारा यासीन ने बिल्कुल शादी की शॉपिंग की, फर्स्ट दिन से जो वो शॉपिंग दिखा रही हैं कि उन्होंने मेहंदी का सूट लिया, उन्होंने शादी के सूट लिए, खुस्सा लिया, चीज़ें ली, वो सब कुछ ठीक है, उन्होंने लिया, वाकई वो शादी की शॉपिंग कर रही थी। और उनकी जेठानी भी उसमें थी कि वो भी शादी की शॉपिंग कर रही थी। फिर उन्होंने बताया कि हमने देखा कि नेक्स्ट व्लॉग आया तो उसके अंदर उन्होंने कोई टिकट वगैरह दिखाया कि पंजाब जा रहे हैं, शादी हो रही है मियाँ की और उसमें जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, जब उनकी जेठानी वगैरह जो है वो पहले चले गए थे, 2 ख़वातीन पहले चले गई थी शादी में, तो उन्होंने कहा था कि शादी है, तो उन्होंने उस वक्त स्टेशन पे अपने बेटे से पूछा था कि बेटा किसकी शादी है, तो बेटे ने कहा था चाचू की शादी है। तो उन्होंने, बेटे ने कहा, वो मियाँ बीवी बताते हैं, शोएब और जवेरिया बताते हैं कि उन्होंने कहा कि चाचू की शादी है। तो बेटे ने जो है, बच्चा है, उसने सच कहा है, और वाकई शादी जो है वो चाचू की थी, इनके हस्बैंड की नहीं थी। इन मियाँ बीवी के मुताबिक कि जो शादी दिखाई गई हमें, जिसे सितारा ने बताया कि उनके हस्बैंड की शादी, जबकि वो उनके देवर की शादी थी, और देवर की शादी की शॉपिंग इन्होंने की, देवरानी के कपड़े ख़रीदे, देवरानी के जूते ख़रीदे, और वाकई एक शादी अटेंड करने यहाँ से पूरा ख़ानदान गया, मगर वो शादी जो थी वो इनके देवर की थी। फिर उन्होंने उनमें जो पिक्चर थी उसमें एक पिक्चर दिखाया जिसमें पर्पल कलर का एक सूट पहन के दूल्हा है, उसके बराबर में एक दुल्हन बैठी हुई है, और उस पर उन्होंने स्टिकर चिपकाया दुल्हन की शक्ल पर, और जो बाकी जो रिश्तेदार है वो सब भी खड़े। उन्होंने कहा ये ओरिजिनल मियाँ बीवी हैं, यानी कि इसके देवर और देवरानी, आप उनकी चेहरा मिला लें इनके साजिद साहब से तो आपको बहुत मिलता जुलता लगेगा। तो ये मियाँ बीवी, इनकी शादी हो रही थी देवर देवरानी की, उसमें जो है वो इसने सिर्फ जो है उसमें एक गेटअप करके एक लड़की को ब्राइड बना के स्टेज पे बिठा दिया, और पीछे से इनके हस्बैंड जो है ना वो थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गए और वो उतर गए। और जो दुल्हन इन्होंने दिखाई थी, बारात आ गई है, और उनकी जो एक दुल्हन दिखाई थी जो कि बेड पर बैठी हुई थी, वो भी फेक थी, वो रियल में इनकी देवरानी थी, और उन्होंने उसको कौसर बताया कि दिखाया। ये मियाँ बीवी इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो आपको मैंने उनके चैनल का लिंक दे दिया है, बता दिया, नेम बता दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ, देखें अब मेरा पॉइंट क्या है ना इस सारी सिचुएशन पे, चले माना उनके देवर की शादी थी और ये सारी शॉपिंग उन्होंने अपने देवर के लिए की, जो कपड़े उन्होंने ख़रीदे वो अपने हस्बैंड के लिए ख़रीदे कि उनके हस्बैंड पहने। बीच में सितारे ने कहा था कि उन्होंने टिकट लिया, वो भी जाएंगी, मगर बाद में सितारा उस शादी में नहीं गई। हमने देखा कि पहले उन्होंने कहा था मैं जाऊँगी, मगर बाद में वो नहीं गई। अगर आपको याद हो कि सितारे ने कहा था कि मैं शादी अटेंड करूँगी और मैं जाऊँगी, बाद में अचानक उनका फ़ैसला चेंज हुआ और वो नहीं गई, बच्चे भी नहीं गए, सिर्फ उनके हस्बैंड गए थे। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई वो जो दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे या उतर रहे थे, उस वट बहुत सारी चीज़ों पे उस पर बात हुई। अच्छा, यहाँ पे मैंने यार ऑर्गेनिक खाद भी ली है, ये बहुत ज़बरदस्त होता है, कॉम्पैक्स कहते हैं। फिर वो एक आ जाएंगी कि आपको तो बोलना भी नहीं आता। हाँ यार, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, सॉरी, इग्नोर कर लिया करो भाई। तो क्या हुआ, मैं क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ, देखिए अगर हमारे ख़ानदान में किसी की शादी है, समझे मेरे देवर की शादी है, तो उसमें मैं अपने हस्बैंड को स्टेज पे बिठाकर एक लड़की को दुल्हन बनाकर कहूँगी कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मुझे यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनानी है, और ये वीडियो बना के ये तस्वीर खींच के आप मुझे सेंड कर देना। क्या ऐसा पॉसिबल है? इतने सारे लोगों के दरमियान, पूरे ख़ानदान के दरमियान, मैं अपने हस्बैंड को स्टेज पर किसी के साथ बिठा के तस्वीर खिंचवा सकती हूँ? बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल है। और इस हद तक कि आपका पूरा ख़ानदान आपके ड्रामे में मुलव्विस है, आप झूठ पे झूठ बोल रही हैं, आपकी वालदा भी इसमें मुलव्विस हैं, सितारे की माँ भी है, बहनें भी हैं, भाई भी, और शौहर के पूरा ख़ानदान जो है वो भी ये चुप करके देख रहा है कि सब ड्रामा हो रहा है। इतना इतना भी हो सकता है क्या?
तो मैं जवेरिया और शुएब को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की बातें मत करें। इतना झूठ कोई नहीं बोल सकता जो आप बताना चाह रहे हैं ना, इतना इतना फेक ड्रामा, इतना, ये कोई ड्रामा सीरियल थोड़ा ही है भाई। मैं अपने चैनल से कोई छोटी सी बात भी नहीं कह सकती अपने ख़ानदान रिलेटेड, क्योंकि मेरे ख़ानदान के लोग खड़े हो जाएंगे, यार तुम क्या बोल रही हो अपने चैनल पर बैठ के। तो मुझे वो सब देखना पड़ता है। तो एक लड़की जिसके पीछे उसका ससुराल है, उसके पीछे उसका पूरा महका है, और वो मज़े से बैठ के पूरी स्टोरियाँ बना रही है आपके मुताबिक, और तस्वीरें चिपका चिपका के बता रही देवर की शादी को उसने अपने हस्बैंड की शादी बता दी, फिर एक फ़र्ज़ी कौसर भी बुला ली, और फिर ये सब कुछ भी हम देख रहे हैं। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना आपने बना दिया कि ये सब झूठ है और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना सादा ड्रामा हो सकता है। कोई इंसान शादी वाले दिन इस तरह का ड्रामा कर सकता है। मैं तो नहीं सोच सकती मैं अपने हस्बैंड के गले में जो है वो शादी वाला हार डाल के जो है वो स्टेज पे बिठा दूँ और किसी को बिठा दूँ कि यार मुझे एक तस्वीर लेनी, एवं ही लोगों को दिखाने के मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर दी है। और उनका जो कज़न था, आपको याद है, इनके कज़न जिसको सितारा ने दिखाया भी है पॉइंट करके तस्वीर में, जो देवर की तस्वीर कह रहे हैं, उसमें जो दिखाया, उसने भी कहा कि साजिद ने शादी भी की है और उस शादी के बाद उन्होंने ही जो है वो कौसर का साथ देने, उसका सितारा का साथ देने का कहा, अगर आपको याद आ गया हो। तो वो सब भी है क्या, वो कज़न भी झूठ बोल रहे हैं क्या? तो मैं कहना चाहती हूँ प्लीज़ इस तरह की वीडियोस बनाना छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर किसी को इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक ने, लोगों ने किसी को प्यार दिया, सपोर्ट किया, यहाँ पर लोग हर एक को सपोर्ट नहीं करते। अगर सितारा को लोग प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये उसका नसीब है, ये उसकी किस्मत है। छोड़ दें उनको, उनके हाल पे छोड़ दें। और लोगों को ज़्यादा जज करना आता है। 4 लाख, 4.5, 5, अब तो 5 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर। वो सब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है जिनको ये सब नज़र नहीं आता। और बाकी जो भी सच है झूठ है, इंशाल्लाह भाई मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें। जो भी सच्चा है, जो भी सच झूठा है, हम नहीं कह सकते। एक दिन सबके सामने उसकी असलियत आ जाएगी। कोई इंसान कब तक छुप सकता है, कब तक? अच्छा, यहाँ क्या हुआ, गमले वगैरह जो है ना, हमने ख़रीद लिए पौधे, अब गाड़ी पड़ गई छोटी और पौधे हो गए ज़्यादा। ये देखिए जी, मैंने इसमें इम्पोर्टेड, ये यार इम्पोर्टेड में थे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पौधे थे इम्पोर्टेड में। अभी मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए पौधे, क्योंकि मेरा इतना नियत आ रही, दिल करता ये भी उठा लूँ, ये भी उठा लूँ। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में एडजस्ट किया और बहुत मुश्किल से ये सब कुछ डाला। और मैंने मेडिसिन वगैरह भी ले ली, कुछ टंगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत सी बास्केट्स वगैरह थी, पौधे टंगाने वाली जो होती है ना, वो भी मैंने लिए हैं। और अभी काफ़ी सारा सामान जो है ना मैंने दराज से मंगवाया है। इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि दराज से जो चीज़ें मंगवाई हैं वो भी आएंगी, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बड़ी मुश्किल से मेरे जो ये गमले हैं ना, ये सेट हुई गाड़ी में, क्योंकि हम दोनों, मेरे मियाँ और मैं, हम दोनों ही शौकीन हैं पौधों के, और हमने बहुत सारी चीज़ें ख़रीद ली है, देखिए ज़रा। अच्छा जी, अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं सितारा के लिए भी पौधा लूँगी। यार मैंने गुलाब के फूल देखे यहाँ पर, मगर गुलाब के इनके पास इम्पोर्टेड में नहीं था, लोकल थे जिस पे एक एक दो दो फूल लगे हुए थे, तो मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगी। तो मैंने हस्बैंड से कहा आगे वाली नर्सरी में चलते, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इसको रखेंगे कहाँ, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो भर चुकी है। बच्चे भी दोनों साथ आ गए थे और उनको बैठने की भी जगह नहीं हो रही थी। बाद में बच्चों ने कहा अम्मा क्या हो रहा है यहाँ से, ये चुभ रहा है, वो चुभ रहा है, और इस तरह की आवाज़ें बच्चों की आ रही थी। और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये नर्सरी। और पौधे मुझे, इसने मलीर कैंट का एरिया था, मलीर कैंट की नर्सरी थी, तो थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लगे। अगर मैं ये लोकल अपने इलाके से लेती तो मुझे थोड़े सस्ते पड़ते, मगर मुझे फिर भी चलेगा, क्योंकि जो पौधे मुझे चाहिए थे ना इम्पोर्टेड में, अच्छे वाले महंगे वाले, वो यहाँ मलीर कैंट से ही मिल सकते थे। आम इलाकों में इस तरह के अच्छे पौधे नहीं मिलते, वहाँ नॉर्मल से ही पौधे मिलते हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैंने एक और भी चीज़ लेनी है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। वो भी लेंगी। और उसके बाद में वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिसपे कांटे कांटे से लगे हुए होते हैं, वो वाले पौधे मुझे बहुत पसंद है। वो थोड़े से एक्सपेंसिव में आ जाते हैं, 2000, 2500, 1500 का, छोटे छोटे सा होता है। ग्रोथ भी बहुत आराम आराम से, उसमें पानी वानी भी इतनी नीट नहीं होती है। तो वो जब लूँगी ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा भाई, ये सब कुछ लेकर जो है मैं घर आई, और घर आने के बाद एक लंबा काम, यानी कि इन सबको अरेंज किया, इन सबको सेट किया। और बच्चों की जो हालत थी ना भाई, वो तो बड़ा ही कोई मुश्किल था। तो वो भी एक और व्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्लॉग मेरा अच्छा खासा लंबा हो गया। अब घर जाऊंगी, इन सबको सेट करूंगी, और घास वगैरह जो लगाना है वो वाला व्लॉग, और आगे मैंने घर जाके किस तरह से इन सबको अरेंज किया, वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का व्लॉग यही वीडियो, और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मुझे तो इजाज़त, अब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं ये सारा कुछ अरेंज करके आपको घर पर दिखाऊँगी। ठीक है जी, क्योंकि आज व्लॉग बहुत लंबा हो गया। ओके जी, मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।